सैमुअल को कौन वो आएंगे और खुदावंद की जिंदा आवाज को हम तक पहुंचाएंगे। मसीह यीशु के जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आप सब खुश हैं? आप सब खुदावंद की जिंदा आवाज सुनने के लिए तैयार हैं? तो पहले हम खुदावंद से मदद मांगेंगे। जब हम खुदावंद की जिंदा आवाज सुने तो खुदावंद हमारी मदद करें। आए कदूस यहोवा पाक खुदा लश्करों के खुदावंद, यहोवा पाक खुदा, आज का कलाम मैं आपकी हजूरी में जितना भी बयान करूं तो आज के कलाम के अंदर यहोवा एडोनाय आपकी हिकमत को मांग लेता हूं, आपके हाथ को अपने ऊपर मांग लेता हूं, ताकि आज का कलाम मैं जितना भी बयान करूं आज के कलाम के सबब से हमारी जिंदगियां तब्दील हों। आज के कलाम के सबब से हम उस तालीम को हासिल करें जिस तालीम की बाबत आपने हमसे वादा किया है, ताकि यहोवा एडोनाय हम आप में बढ़ते जाएं और आपके नाम को जलाल देते जाएं। मसीह यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे मुकद्दस अय्यूब नबी की किताब उसका 7 बाब और हम उसकी 21 आयत पर गौर करेंगे। मुकद्दस अय्यूब नबी की किताब उसका 7 बाब और हम उसकी 21 आयत पर गौर करेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या बताता है। आज का जो मौजू हमारी जिंदगियों के लिए है, आज का जो उन्मान जिस पर हम गौर करेंगे, जिस पर हम नजर करेंगे, वो होगा कि मौत क्या है। आज जिस हम टॉपिक पर बात करेंगे वो क्या है कि मौत क्या है, और इसके बारे में हम 2 चीजें देखेंगे। पहली बात, कलाम मुकद्दस हमें मौत के बारे में क्या सिखाती है, व्हाट डज बाइबल टीच अबाउट द डेथ। दूसरी बात जिस पर हम गौर करेंगे कि मौत के बाद इंसान की क्या हालत हो जाती है, क्योंकि ये एक ऐसा बड़ा सवाल है जिस पर गैर मुमालिक और जिस पर हम खुद ये सवाल करते हैं कि मरने के बाद हमारी हालत क्या हो जाएगी, व्हाट इज द स्टेट ऑफ द डेथ। हम इन दोनों बातों पर गौर करेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या बताता है। तो हम खुदा के कलाम में से अय्यूब नबी की किताब उसका 7 बाब और हम उसकी 21 आयत पर गौर करेंगे। लिखा है, तू मेरा गुनाह क्यों नहीं माफ करता और मेरी बदकारी क्यों नहीं दूर कर देता। अब तो मैं मिट्टी में सो जाऊंगा और तू मुझे खूब ढूंढेगा पर मैं ना हूँगा। हम दोबारा इसको पढ़ेंगे ताकि तफसील से इसको देख सकें। लिखा है, तू मेरा गुनाह क्यों नहीं माफ करता और मेरी बदकारी क्यों नहीं दूर कर देता। अब तो मैं मिट्टी में सो जाऊंगा और तू मुझे खूब ढूंढेगा पर मैं ना हूँगा। खुदावंद के कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत है। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज के कलाम में अय्यूब नबी हमसे फरमा रहे हैं, मैंने जिस तरह बताया कि हमने मौत के बारे में देखना है। क्या आप मौत का सुनकर घबरा गए? देखिए, जिस तरह हमारी उम्र गुजरती जा रही है, जिस तरह हम अपनी उम्र में बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरह हम मौत के करीब पहुंचते जा रहे हैं। इसी तरह हमारे मौत भी हमारे लिए बरकत का सबब बन सकती है कि हमारे जीते जी खुदावंद यीशु मसीह आ जाए। और ये जो आयत मुकद्दसा मैंने पढ़ी, जो मैंने आपसे बयान की, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इस पर अगर हम गौर करते हैं तो मुकद्दस अय्यूब नबी हमसे फरमाते हैं, हमसे वो बयान कर रहे हैं। अगर हम इसकी तफसील की तरफ जाते हैं, अगर हम इस आयत का मुतालिया करते हैं, इसके पीछे जाते हैं, तो मुकद्दस अय्यूब नबी इस बात को तब कर रहे हैं जब उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ आ चुका था, जब इब्लीस उसकी बार बार आजमाइश कर रहा था, तो वो तंग आकर उसके जहन में ये बात आई, उसके दिल में ये बात आई कि शायद मेरे ऐसे गुनाह के सबब से, शायद मेरी ऐसी खता के सबब से मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा मुश्किलातें आ गई। उसके पास, अय्यूब नबी के पास इतनी ज़्यादा धन दौलत थी, वो सब कुछ इब्लीस ले गया, उसने उसको आजमाया। और अगर हम इस पर गौर करते हैं, उसके जहन में ये बात आ रही है कि शायद मेरे ऐसे गुनाह के सबब से,
मेरी ऐसी खता के सबब से मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा मुश्किलों का अंबार आया। और अगर हम देखें तो इसलिए वो इस आयत को हम देखते हैं तो वो लफ्ज़ मौत का इस्तेमाल कर रहा है, और इसके साथ मैं सो जाऊंगा इस्तेमाल कर रहा है। पहली बात ये कि जो मौत है वो मर जाना नहीं है, मौत एक नींद है। और मुकद्दस अय्यूब नबी फरमा रहे हैं कि शायद अगर मैं मर जाऊं, शायद अगर मैं मसीह यस्सु में सो जाऊं, तो शायद खुदा मेरे गुनाह को माफ़ कर दे, मेरी खताओं को माफ़ कर दे और मुझे बख्श दे। और खुदा का कलाम इसी के बारे में हमें बता रहा है। और हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे कि व्हाट डज बाइबल टीच अबाउट दैट। बाइबल मुकद्दस हमें मौत के बारे में क्या सिखाती है। मेरे साथ हवाला देखें मुकद्दस अय्यूब नबी की किताब, उसका 14 बाब, और हम उसकी 10 आयत पर गौर करेंगे। 10 से 12 आयत तक मुकद्दस अय्यूब नबी की किताब, उसका 14 बाब और उसकी 10 से 12 आयत। इस आयत को पढ़कर हम अपनी तरतीब की तरफ बढ़ेंगे, अपने मौजू की तरफ गौर करेंगे कि खुदा का कलाम हमें किस तरह इस टॉपिक के बारे में, मौत के बारे में सिखा रहा है। लिखा है, लेकिन इंसान मर कर पड़ा रहता है, बल्कि इंसान दम छोड़ देता है और फिर वो कहाँ रहा। जैसे झील का पानी मौकूफ हो जाता और दरिया उतरता और सूख जाता है, वैसे ही आदमी लेट जाता है और उठता नहीं। जब तक आसमान टल ना जाए वो बेदार ना होंगे और ना अपनी नींद से जागेंगे। आमीन। तो अगर हम इस आयत पर गौर करते हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें इस बात के बारे में सिखा रही है। मुकद्दस अय्यूब नबी लिख रहे हैं कि अगर एक इंसान है वो मर जाता है, अगर वो मिट्टी में दफन हो जाता है, तो वो जो मिट्टी में दफन हो चुके हैं, जिस तरह मेरे नाना अब्बू जो मिट्टी में दफन हो चुके हैं, वो फिर बेदार ना होंगे जब तक आसमान न टल जाए, जब तक यस्सु अल मसीह की बादशाही ना आ जाए, वो मुर्दों में से नहीं उठेंगे। क्योंकि खुदा का कलाम साफ तौर पर अय्यूब नबी की मार्फत हमें बता रहा है कि जो मिट्टी में सो चुके हैं वो फिर बेदार ना होंगे, वो फिर ना उठेंगे, वो फिर ना जगाए जाएंगे जब तक आसमान ना टल जाए। गौर करने वाली बात यह है कि मुकद्दस अय्यूब नबी लफ्ज सो जाना का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मौत को मरना नहीं कह रहे, वो मौत को सो जाना कह रहे हैं। और ये है कि मौत एक नींद है। बाइबल हमें सिखाती है कि मौत एक नींद है, जिसके बारे में मुकद्दस अय्यूब नबी हमसे बयान करें, जिसके बारे में अय्यूब नबी हमें बता रहे हैं। अगर आजकल हम गौर करते हैं, आज की सेंचुरी पे अगर हम गौर करते हैं, आज की जनरेशन पर गौर करते हैं, तो आजकल लोग मरने वालों के बारे में डिफरेंट सोचते हैं। जो मर जाते हैं आज के लोग, उनके बारे में कुछ और ही सोचते हैं, उनके बारे में उनका कुछ और ही जहन है। और हैरत की बात यह है कि बाइबल मुकद्दस पर ईमान रखने वाले भी इस बात से कासिर हैं। कलाम मुकद्दस को पढ़ने वाले भी, उस पर ईमान रखने वाले भी इस बात से कासिर हैं, इस बात से दूर हैं कि मौत एक नींद है। और यही कलाम की सच्चाई है। कलाम को हम खुद से बयान कभी नहीं कर सकते, क्योंकि कलाम अपनी तफसील खुद बयान करता है, क्योंकि कलाम अपनी हर एक बात के बारे में मायने खुद बयान करता है। अगर हम खुदा के कलाम का मुतालिया करते हैं, पूरे मुकद्दस कलाम का मुतालिया करते हैं, तो अगर हम देखें खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से देखते हैं इस्तिस्ना 31 बाब 16 आयत, दूसरा शमूएल 7 बाब 27 आयत, तो इन दो आयत में भी लफ्ज सो जाना हमें मिल जाता है। लफ्ज सो जाना, मौत एक नींद है, हमें मिल जाता है। और इसी के बारे में खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है कि मौत एक नींद है। आज जो हम सोचते हैं कि जो लोग मर जाते हैं वो मर ही जाते हैं, वो फिर उठेंगे नहीं। खुदा का कलाम हमें बयान कर रहा है कि जो मर चुके हैं वो फिर जगाए जाएंगे। जो मर चुके हैं
वो मरे नहीं बल्कि सो चुके हैं, क्योंकि यीशु अल मसीह ने खुद इस बात को कहा कि ये बेटी मरी नहीं बल्कि सोई है। खुदावंद यीशु अल मसीह ने खुद इस बात के बारे में बोला। तो हम ये, अगर कुछ लोग जो होते हैं जो बाइबल मुकद्दस को सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, एक ऐसी नॉलेज के लिए पढ़ते हैं कि वो दूसरों को आजमाते हैं, इन बातों में से सवालात को निकालते हैं और एक पास्टर, एक पासबान के आगे रख देते हैं कि हमें बताएं कि इसके क्या मायने हैं। तो यीशु अल मसीह ने खुद इस बात के बारे में बोला है कि ये बेटी मरी नहीं बल्कि सोई है, और यह है खुदा के कलाम की कुदरत जो हमें हर एक बात के बारे में बताती है। तो देखा जाए तो बात यहाँ तक खत्म नहीं होती। अगर हम देखें दानियल 12 बाब 2 आयात जो हमने शुरू में पढ़ी, जो हमने अपने इबादत के आगाज में पढ़ी, तो उस अगर हम आयात पर गौर करते हैं तो वहाँ हमें मिलता है कि जो मर चुके हैं वो उठेंगे हयात अबदी के लिए और रसवाई के लिए। अब इस पर गौर करने वाली बात पता क्या है? गौर करने वाली बात यह है कि कुछ जो मुर्दे होंगे वो हयात अबदी के लिए उठेंगे, कुछ जो मुर्दे होंगे वो हयात अबदी के लिए उठेंगे, और जो कुछ हाफ मुर्दे होंगे जैसे 100 में से 50 जो होंगे वो हयात अबदी के लिए उठेंगे, और हाफ जो होंगे रसवाई के लिए जी उठेंगे। और ये खुदा के कलाम के बारे में दानियल हमें इसके बारे में तफसील बयान करता है। और दुख की बात आपको एक बताता हूँ कि जब अय्यूब नबी ने इस बात को लिखा, जब अय्यूब नबी इस बात को लिख रहे हैं और बयान कर रहे हैं, उस वक्त 66 किताबों का मजमुआ नहीं था। उस वक्त उसने खुद ही अपने अल्फाजों में खुदा की हिकमत के वसीले से मौत एक नींद है, सो जाने का लफ्ज इस्तेमाल किया है। देखा जाए तो वो इस बात को पहले ही समझ गया कि मौत एक नींद है। और दुख की बात यह है कि आज हमारे पास 66 किताबों का मजमुआ है। ऐसा ही है, आज हमारे पास 66 किताबों का मजमुआ है, लेकिन हम इस बात को नहीं समझते कि मौत एक नींद है। आज हम इस बात को बिल्कुल ही नहीं देखते कि मौत एक नींद है। अगर हम खुदा के कलाम में नए अहदनामे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें नए अहदनामे में थसालिकियों 4 बाब 15 से 13 आयात को अगर हम पढ़ते हैं तो नए अहदनामे में भी इस बात का जिक्र है, इस बात की तफसील हमें मिल जाती है। वहाँ 3 दफा रसूल इस बात को बयान कर रहे हैं कि मौत एक नींद है। और यही बात को मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कलाम मुकद्दस हमें मौत के बारे में ऐसा कुछ हैबत अंगेज बातें नहीं बताती, बल्कि मौत के बारे में बताती है कि मौत एक सो जाना है, मौत एक नींद है, और जो सो जाते हैं, जो ईमानदार हैं, जो वफादार हैं, वो हयात अबदी के लिए उठाए जाएंगे। क्योंकि हम शुक्रगुजार हैं कि यीशु अल मसीह ने हमारी ज़िंदगी में रूहुल कुद्दस भेजा, जिस रूहुल कुद्दस के सबब से हमें इतना ज़्यादा फहम आया, इतनी ज़्यादा हिकमत आई कि हम इस बात को समझ सकें कि मौत एक नींद है। और बाइबल हमें ये सिखाती है। रसूल ने 3 दफ़ा लफ्ज़ सो जाने का इस्तेमाल किया। अगर हम खुदा के कलाम का और ज़्यादा मुतालिया करते हैं, यूहन्ना 11 बाब 11 आयात में यीशु अल मसीह ने भी इस बात के बारे में बोला। और जिस तरह मैंने पहले बताया, उस बेटी के बारे में भी बोला कि ये मरी नहीं बल्कि सोई है, उसके लिए भी इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। अगर हम खुदा के कलाम में और ज़्यादा गहराई में जाते हैं, और ज़्यादा अगर बारीकी में जाते हैं, तो वाइस 9 बाब 6 से 5 आयात अगर हम देखें तो वहाँ भी हमें इस बात का जिक्र मिलता है। पहला कुरिन्थियों 15 बाब 15 आयात, वहाँ में भी हमें इस बात का जिक्र मिलता है। और ज़बूर 6 बाब उसकी 3 से 5 आयात में भी हमें खुदा के कलाम में लफ्ज़ सो जाना का जिक्र मिलता है। तो हमने देखा, हमने गौर किया कि जब मौत है वो सो जाना है। इट इज़ दैट गॉड कि बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि मौत एक नींद है। जो हम सोचते हैं वो नहीं है, बल्कि मौत एक नींद है। मौत एक नींद है जो हम पर मुकर्रर है। अगर देखा जाए, ये एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसा झूठ है। मौत एक ऐसा झूठ है जिसे हम सदियों से मानते आ रहे हैं। ऐसा ही है जिसे हम पुराने वक्तों से मानते आ रहे हैं। एक ऐसा झूठ है जिसे हम सच मानते हैं। ये झूठ यानी ये मौत का सिलसिला, ये मौत का आगाज,
یہ جھوٹ اس وقت ہی شروع ہو گیا جب سانپ نے ہماری ماں ہوا سے جھوٹ بولا. خدا نے کیا کہا کہ اگر تم اس پھل کو کھاؤ تو مرو گے، لیکن ابلیس نے کیا کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے. جھوٹ کا شروع وہاں سے ہی شروع ہو گیا، موت کا شروع وہاں سے ہی ہو گیا جو ہماری نسلوں تک آ گیا ہے، جو اس وقت بھی ہے. کیونکہ خدا کے کلام میں ہمیں صاف طور پر اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ جو جھوٹ ہے، جو موت ہے، وہ سلسلہ باغ عدن ہی سے شروع ہو گیا. جب ہوا اور آدم نے گناہ کیا، جب ان کی زندگی میں جھوٹ آیا، گناہ آیا. کیونکہ گناہ کے معنی ہے چوک جانا. بہت سے معنی ہیں، اگر ایک معنی دیکھیں گناہ کے معنی ہے چوک جانا. تو ہوا اور آدم چوک گئے، انہوں نے ابلیس کی بات کو مانا، اور یہ جو جھوٹ ہے، یہ جو موت ہے، اس وجہ سے آج ہمیں سچ مانتے آ رہے ہیں. اس لیے ہم اسے دیکھتے آ رہے ہیں، اور یہ خدا کے کلام کی تفصیل ہے. دیکھیں جو کچھ میں نے بیان کیا وہ کلام میں لکھا ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ کلام اپنی تفصیل خود بیان کرتا ہے. ایک عام انسان، ایک عام پاسبان، ایک بڑا جتنا مرضی پریچر ہو، وہ کبھی خدا کے کلام کی تفصیل بیان تب تک نہیں کر سکتا جب تک اس کا مددگار روح القدس نہ ہو، اور جب تک وہ خدا کے کلام کی حکمت سے واقف نہ ہو جائے. تو کلام مقدس ہمیں بتا رہی ہے کہ موت ایک نیند ہے. میں بار بار اس بات کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ کلام ہمیں سکھاتی ہے کہ موت مر جانا نہیں بلکہ سو جانا ہے، اور اس کے بارے میں کلام ہمیں گہرے طور پر بتاتا ہے. میں نے آپ کے ساتھ ورس شیئر کی، بتایا، تاکہ آپ تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو سمجھ سکیں، مطالعہ کر سکیں، گہرے طور پر دیکھ سکیں کہ خدا کا کلام ہمیں اس کے بارے میں کیا سکھاتا ہے. دوسری بات، دوسرا جو ہمارا پوائنٹ ہے، واٹ از دا اسٹیٹ آف ڈیتھ، موت کے بعد انسان کی کیا حالت ہو جاتی ہے. یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم نہیں بلکہ ہر ایک انسان، خواہ وہ غیر مذاہب والا انسان ہو، ان کے ذہن میں اور ہمارے ذہن میں بھی یہ سوال رہتا ہے کہ موت کے بعد قبر میں انسان کی کیا حالت ہو جاتی ہے. سوچا جائے تو اس کے آگے اگر ایک کوسچن مارک لگا دیا جائے تو ہمارے لیے ایک سوال ہے کہ موت کے بعد انسان کی کیا حالت ہو جاتی ہے، قبر میں انسان کی کیا حالت ہو جاتی ہے. اور اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو اس دنیا میں، اس پورے جہان میں دو ایسی شخصیت ہیں، دو ایسے انسان ہیں جو ہمیں اس بات کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ موت کے بعد انسان کی کیا حالت ہو جاتی ہے. سوچنے والی بات ہے کہ اس دنیا میں، اس پورے جہان میں دو ایسے لوگ ہیں، دو ایسے شخص ہیں جو ہمیں بتا سکتے ہیں کہ موت کے بعد انسان کی کیا حالت ہو جاتی ہے. کوئی کتاب ہمیں اس کے بارے میں نہیں بتا سکتی، کوئی جتنی بڑی کوئی ایسی نالج والی کتابیں ہمیں اس کے بارے میں نہیں بتا سکتی. تو میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، جو پہلا انسان، جو پہلی شخصیت، جو پہلا شخص ہے، وہ خود خدا میں یسوع المسیح ہے. کیونکہ اگر ہم کلام کی باریکی میں دیکھیں تو یسوع المسیح 3 دن قبر میں رہا، اور اسی ہی سے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ یسوع المسیح ہمیں بتائیں کہ موت کے بعد انسان کی قبر میں کیا حالت ہو جاتی ہے. اگر میں مر جاؤں تو یسوع المسیح مجھے بتائیں کہ میری قبر میں کیا حالت ہوگی، کیونکہ یسوع المسیح خود قبر میں رہے. دوسرا شخص جو ہے ہمیں جو اس کے بارے میں بتا سکتا ہے وہ ہم خود ہیں. ہم اپنا آپ موت کو دے دیں اور دیکھ لیں کہ ہمیں کیا ہوتا ہے. دیکھیں صاف لفظوں میں، سادہ لفظوں میں نے بیان کیا کہ یسوع المسیح ہیں اور دوسرے ہم خود ہیں. ہم اپنا آپ موت کو دے دیں اور دیکھ لیں کہ ہماری زندگی کے ساتھ، ہمارے جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور یہ ہے کہ موت کے بعد انسان کی کیا حالت ہو جاتی ہے. موت کے بعد انسان کی جو مر جاتے ہیں ان کی نا امیدی ہو جاتی ہے. ان کے جو پریوار والے ہوتے ہیں، فیملی والے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ایک نا امیدی ہو جاتی ہے کہ وہ نہیں اٹھیں گے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، جو مسیح یسوع میں سوتے ہیں، جو مسیح یسوع میں مرتے ہیں، وہ آخرت کے وقت زندہ ہوں گے. یسوع المسیح انہیں زندہ کرے گا. یسوع المسیح ان کو دوبارہ جگائے گا، ان کو حیات ابدی کے لیے جگائے گا، اور کچھ کو رسوائی کے لیے جگائے گا. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی، اس کی وفاداری پشت در
पुष्ट रहती है। वो भला क्यों है? क्योंकि वे हमें हर एक चीज़ के बारे में जवाब देता है, हमें हर एक चीज़ के बारे में बताता है कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, अगर एक कलाम को ख़त्म करते हुए एक बात बताऊं, तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो मौत है, दफनाने का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ। क्योंकि अगर गैर मज़ाहिब में देखा जाए तो जो हिंदू हैं वो मुर्दों को जलाते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो तरह तरह की रसूमात करते हैं, लेकिन हम ही क्यों दफनाते हैं, हम मुर्दों को दफनाते क्यों हैं? क्योंकि बहुत सी जिंदगियों में गैर ममालिक में ये सवालात पैदा होते हैं कि हम मुर्दों को क्यों दफनाते हैं, मिट्टी के अंदर क्यों दफनाते हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में पहली बात जो हमें प्रूफ, जो रेफरेंस मिलता है वो ये है कि तू खाक है और खाक में ही लौट जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ, ये दफनाने का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ। जब काइन और हाबिल की लड़ाई हुई, जब काइन ने अपने भाई हाबिल को मारा, तो उस वक्त जब उसने मारा तो उसकी लाश ऐसे ही जैसे पड़ी रही, वो उसके सामने बैठ गया और उसकी लाश उसके सामने पड़ी रही। वो देखता रहा कि अब उस लाश के साथ जिसने उसे मारा है क्या करूं। तो खुदा ने उसे हिकमत बख्शी, खुदा ने उसे क्या बताया। वहां से मैं आपको बताता चला जाऊं कि एक जो थी ना, एक परिंदा था, दो परिंदे थे, दो परिंदों में से एक परिंदा मर चुका था। तो एक जो परिंदा जिंदा था उसने अपनी चूंच से जो दूसरा परिंदा था उसे लिया और अपनी चूंच के साथ उस मिट्टी को खोदा, उसको गहरा किया और उस चोंच से उस परिंदे को उठाकर उसके अंदर दफन कर दिया और मिट्टी डाल दी। और जब हाबिल ने इस बात को देखा तो उसके बाद में ये हिकमत आई, उसके जहन में भी यस्सु अल मसीह ने डाला। खुदा ने भला उसको सजा दी जरूर थी, लेकिन यस्सु अल मसीह हमेशा अपने तालिबों से मोहब्बत करते हैं। इस साफ तौर पर इस याद पर हमें मिल जाता है कि यस्सु की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत, उसने खुदा ने अपनी मोहब्बत अपने बेटे पर जाहिर की। और जब उसने देखा तो वहाँ से मुर्दों को मिट्टी में दफनाने का सिलसिला शुरू हो गया, जो आज तक हम मानते आ रहे हैं और जो आज तक हम करते आ रहे हैं। क्योंकि मौत, जिस तरह मैंने पहले बताया, एक ऐसा झूठ है जिसे हम सदियों से मानते आ रहे हैं, और यस्सु अल मसीह ही हमारी जिंदगियों को सिर्फ तब्दील कर सकता है कि हम समझ सकें कि मौत क्या है। तो मेरा ईमान है आज के कलाम में आपने सीखा है कि मौत के बाद इंसान की क्या हालत हो जाती है, और कलाम हमें मौत के बारे में क्या सिखाता है। इतनी ज़्यादा रेफरेंस, इतने ज़्यादा प्रूफ देने का मकसद ये था कि आप समझ सकें कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, बल्कि खुदा का कलाम खुद इन बातों के बारे में बयान कर रहा है। तो आज के कलाम के सबब से खुदा मुझे और आपको बरकत बख्शे।